भाई एक बार को तो ऐसा लगा था कि जाने नहीं देंगे। पैच कर हमने पहला राउंड भी क्लियर नहीं करा और इसने ना सांस उफाड़ दी अपनी। देखो कैसे बैठे हैं सारे। भाई बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो। ये जम चुकी है अभी पूरी तरह से। देखो दिखाई दे रही है ना। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल यूपी 12 डोमिनेटर पर। टाइम हुआ है सुबह के लगभग 4 बजने वाले, 3:57 का टाइम हुआ है और हम सब लोग पूरी तरह से तैयार है बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। फिलहाल अपना रूम अस्त व्यस्त पड़ा है पूरी तरह से, सबका सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। सभी लोग पूरी तरह से तैयार है और हमें ना सुबह 3 बजे उठा दिया गया है क्योंकि हमें जिन लोगों के साथ जाना था 2:30 बजे के उठ रहे। हाँ 2:30-3 मतलब, लेकिन हमें 4 बजे का इंस्ट्रक्शन मिला था। हम 4 बजे ठीक यहाँ से अपने रूम से निकल जाएंगे और हम लगभग तैयार ही हैं लगभग 4 बजे निकलने के लिए। तो भाई यात्रा को ना कल रोक दिया गया था किन्हीं कारणों की वजह से और आज बाबा केदारनाथ से दुआ करते हैं जाने से रोका ना जाए आज। तो भाई अभी फिलहाल हमने बैग वैग उठाते हैं और जो हमारा एक्स्ट्रा लगेज था वो हमने फिलहाल बाहर भेज दिया है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और जैसा भी होगा आपको दर्शन कराएंगे बाबा केदारनाथ का और जो रास्ता है भाई उसका पूरा आपका एंजॉय कराएंगे। भाई बाहर ना बहुत ज्यादा ठंड है, अभी टेम्परेचर लगभग माइनस के करीब ही है। तो भाई सबसे पहले ना लगभग जब तक सूरज नहीं निकलता तब तक ना अपन ना गर्म कपड़ा का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई अभी ना ये पैंट है और तब तक ना आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। बाकी की बातें बाद में चलेंगे। भाई बाहर ना जय केदार। तो भाई यात्रा ना लगभग शुरू ही है, लोग जा तो रहे हैं लेकिन आगे चेक पोस्ट पर जाकर पता चलेगा कि अभी परमिशन है लोगों को जाने की या नहीं है। तो अभी देखते हैं। सुबह 4 बज रहे हैं और लगभग हम सारी रात से ही आवाज़ सुन रहे हैं लोगों की चलने की। और अभी फिलहाल जो ऊपर दुकानें लगनी है ना भाई, ये उनका सामान जा रहा है। तो भाई लोग कंधों पर इतना बड़ा बड़ा सामान लगभग लेकर जा रहे हैं। अभी भी लोगों को रोक रखा है और सामने में आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी। ये सभी लोगों को, इन सभी लोगों को रोक रखा है। तो अभी देखते हैं कुछ सेटिंग करते हैं, कुछ सेटिंग होती है तो निकल सकते हैं, नहीं तो फिर से मुश्किल है। तो अभी देखते हैं भाई क्या होगा। हेलो गाइस, चलो भाई चक्का जाम कर रखा है पुलिस वालों ने फिलहाल और अभी हम भीड़ में खड़े हैं, पीछे तक लंबी लाइन है। फैन फॉलोइंग देख रहे हो? अंकित की फैन फॉलोइंग। अंकित पीछे पूरा चक्का जाम था। अभी अभी जबरदस्ती खुलवाया है रास्ता। पूरी भीड़ ने धक्का मुक्की करके रास्ता खुलवा दिया है। भाई सही बोलते हैं, एक समय पावर होती है। अभी क्या था, कल जो पुलिस वाले हम लोगों के साथ में बदतमीजी करने के लिए तैयार थे, आज वो पुलिस वाले एक तरफ खड़े हुए क्योंकि भीड़ इतनी थी, पीछे धक्का मुक्की और बाबा भोले की जयकार लगातार पीछे से आ रही थी। इतना प्रेशर था उन लोगों पर, लास्ट में हार कर उन लोगों ने बोले अपने सारे हाथ खोल दिए और बोला कि भाई जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो भाई बिष्ट भाई को भी फिलहाल हमने वापस भेज दिया है क्योंकि उनकी ना तबीयत रात से ही गड़बड़ थी। वो बोल रहे थे लगातार कि शायद मेरी तबीयत खराब होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे आए वैसे ही उनकी तबीयत अभी खराब हो चुकी है। तो हमने सोचा उनको वापस भेज देते हैं क्योंकि आगे रास्ता बहुत लंबा है भाई, तो वापस जाना ही उनके लिए भी फिलहाल बेहतर था। तो हमने वही किया। भाई एक बार को तो ऐसा लगा था कि जाने नहीं देंगे, पर मैंने बहुत ताकत लगाई है। अरे मैं सुन रही थी इसकी आवाज़, मैंने कहा कि परवीन आपके आए सबसे। हाँ बहुत नारे लगाए। परवीन ने ना भाई पूरी नारेबाजी की। आगे जाते ही फ्रंट पे जाते हैं ले लो, मार लो, तोड़ लो, निकल लो। चक्का जाम कर दिया, घोड़े भी नहीं निकलने दिए थे। तो भाई उसी की ये जो है उसी का फल हमें मिला है कि फाइनली हम आगे आ चुके हैं। भाई पीछे में जो आप खच्चर देख रहे हो ना और इन पर लदा हुआ सामान, ये ना अभी क्या है, अभी ऊपर ना पूरी तरह से व्यवस्था नहीं हो पाई है। जितने भी श्रद्धालु लोग जा रहे हैं ऊपर, उन लोगों के रहने खाने की पूरी व्यवस्था भी ऊपर नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग ना थोड़ा लेट चल रहे हैं। आई थिंक हाँ बहुत लेट चला है और मोस्टली 2 से 3 दिन पहले ना यात्रा शुरू हो जाती है, पब्लिक जा सकती है ऊपर, लेकिन ऊपर इतनी बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी के चलते हुए सामान ऊपर नहीं जा पाया। अभी तक सामान कंटिन्यू जा ही रहा है। भाई मैं तुम्हें दिखाऊंगा केदारनाथ की ट्रैकिंग की फास्ट स्पीड। वो देखो पीछे केदारनाथ 13.5 किलोमीटर और जस्ट थोड़ा ही आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो देखो पीछे केदारनाथ 12 किलोमीटर। देखा मुझसे तेज कोई नहीं चल सकता भाई। तुम तो तेज ना भाई, चोमू बना
बताया जा रहा लोगों को। हाँ, किसी को नहीं पता कितने किलोमीटर है, बस चलते जाओ, बढ़ते जाओ, थकते जाओ। मिनट में 1.5 किलोमीटर पार कर दिया भाई ने। अभी तो मैं आगे 5 किलो। केदारनाथ जी ट्रैक का ये पहला वाटरफॉल जो अभी हमें मिला है। आगे में ना ऐसे ऐसे बहुत सारे वाटरफॉल मिलेंगे जो इससे बड़े और सुंदर होंगे। सबने डिसाइड किया है कुछ ना कुछ खाने का, हल्का फुल्का खाते हैं, उसके बाद में यहाँ से निकलते हैं। तो भाई रास्ते में कितनी बार खाना है तुम लोगों को? खाना नहीं, सिर्फ पीना है। पीना है, लिक्विड पे चलना है। हाँ, अनिल भाई क्योंकि खाओगे क्या तो खाओगे? लगेगी भी। कहाँ जाओगे? ऊपर ना सारी चीज़ें महंगी है अभी। ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये हमें नीचे 20 रुपए की मिलती है, लेकिन ये एक बोतल यहाँ पर 50 रुपए की मिल रही है। लेकिन एक बेनिफिट और है, उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। वो क्या है, इस पे आप ये स्टिकर देख रहे होगे नीचे 10 रुपये वाला। अगर आप इस बोतल को खाली करके फेंकने के बजाय किसी दुकानदार को दोगे ना तो वो 10 रुपये आपको वापस देगा इस बोतल के एक्सचेंज में। ये एक प्रयास है उत्तराखंड सरकार की तरफ से कि जो प्लास्टिक यहाँ पर आप लोग फैलाते हो ना, इस लालच से आप दुकानदार को देंगे तो प्लास्टिक अपनी सही जगह पर जाएगी। तो भाई अभी हम पहुंचे हैं रामबाड़ा लगभग अभी भी यहाँ से 1 किलोमीटर बचा हुआ है। और लेकिन यहाँ पर ना एक बड़ी अच्छी बात मुझे देखने को मिली, अभी भी यहाँ पर ना लगभग 5 किलोमीटर का डिफरेंस रेगुलर दिखाई दे रहा है सभी बोर्ड्स पर। अभी यहाँ से केदारनाथ की 10 किलोमीटर लिखा हुआ है, जबकि रियलिटी में अभी 15 किलोमीटर बचा हुआ है। हाँ, ये पुराना बोर्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है। जो नए लोग आते हैं ना उनको ये मोटिवेट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग पहले भी आए हुए हैं उन लोगों को ये डिमोटिवेट भी करता है, क्योंकि 10 किलोमीटर बोर्ड पर होता है, एक्चुअली में 15 किलोमीटर होगा। ये एक डोली यात्रा का थोड़ा सा रेस्ट पॉइंट होगा। यहाँ पर डोली थोड़ी देर के लिए रुकेगी बाबा की, और उसके बाद में आगे को चलेगी। भाई ये देखो, यहाँ पर ना मंदाकिनी अपने पूरे प्रचंड रूप में है। ऊपर से जो ये पूरी धारा आ रही है ना, ये मंदाकिनी नदी की है, जो नीचे बहकर सोनप्रयाग में होती हुई नीचे देवप्रयाग जाती है। जो रामबाड़ा का सबसे टफेस्ट पार्ट होने वाला है वो होने वाला है ये चढ़ाई। ये जो सामने में आप लोग चढ़ाई देख रहे हो ना भाई, जूम कर देता हूँ मैं, देखो ये जो सामने चढ़ाई है ये सबसे टफेस्ट पार्ट होगा हमारे इस रूट का। इसके बाद आगे में ना ऊपर जाने के बाद में फिर और आगे शायद आपको दिखाई दे रहा होगा छोटा छोटा वो फिर हमें वहाँ ऊपर जाना है। ऊपर से फिर आगे बढ़ते हुए फिर ऊपर जाना है उस बर्फ़ की तरफ। ये रामबाड़ा ये वही पुल है, 70 में टूट गया था और अब ये दोबारा बनाया गया है। और ये देखो इधर की साइड जहाँ जहाँ घास आपको नहीं दिख रही है ना, पत्थर दिखाई दे रहे हैं, इतने फ्लो में पानी आया था भाई, आज भी यहाँ घास नहीं आई है। ये सभी पूरे पहाड़ पे, और जो आपको स्लाइडिंग दिखाई दे रही है ना, ये सभी उसी टाइम पे स्लाइड हुआ मटेरियल है। सब कुछ नीचे है। यहाँ पर सारे में बहुत सारी दुकान हुआ करती थी, अपने आप में एक कस्बा हुआ करता था। यहाँ कम से कम 5 से 10 हज़ार लोगों के रुकने की व्यवस्था हुआ करती थी, होटल हुआ करते थे। आज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक मकान भी है या एक कमरा भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ टेम्परेरी से। इस तरह का टेम्परेरी बनाया हुआ है, ये दिखाओ भाई, दिखाओ। इस तरह का टेम्परेरी बनाया हुआ है लोगों के रुकने के लिए। देखो ये सब कुछ टेम्परेरी शेड्स है, जो अभी तक भी ऐसे ही टेम्परेरी रूप में ही चल रहा है। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ ये मंजर देख के ना आज भी रूह कांप जाती है, दिल में ना एक खौफ सा जाता है ये सब देख के। भाई जिस पैच की मैं बात कर रहा था ना ऊंचे वाले की, ये है वो पैच, ये रहा। और भाई इसने ना वाट लगा दिए पैच का। हमने पहला राउंड भी क्लियर नहीं करा और इसने ना सांस उखाड़ दी अपनी। देखो कैसे बैठे हैं सारे। फर्स्ट हमारा वाटरफॉल है जो जमा हुआ है, ये देखिए ऊपर से जमा हुआ है। और वो ऊपर पर्वत दिखाओ यार, ऐसे लग रहा है जैसे कैलाश पर्वत। सेम उसका सेक्शन इसी तरह का है। ओए बैकग्राउंड
आपके जैसे। और अभी फिलहाल ये है हमारा बेस कैंप, और बेस कैंप के बाद थोड़ी हमें राहत मिलेगी चलने में, क्योंकि इसके बाद मुझे में ना बहुत राहत मिल चुकी है क्योंकि दीपक भाई ने मेरा बैग ले लिया। 2 बैग है भाई मेरे पास। दीपक भाई ने मेरी बहुत हेल्प करी है। हाँ, तो अभी क्या है ना, अभी ये जो बेस कैंप है हमारा, इस तक तो थोड़ी चढ़ाई है, लेकिन इसके बाद होने वाला है थोड़ा प्लेन रास्ता, और भाई वो कहीं ना हमारे पैरों के लिए और हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलो भाई, प्योर वाइट बर्फ, इसी के लिए तो हम यहाँ पे आए थे। केदारनाथ जी के ट्रैक का पहला बड़ा ग्लेशियर, जिस पे इतनी भारी मात्रा में बर्फ पड़ी हुई है कि आप जितना चाहो उतना मर्जी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो बर्फ। और भाई ठंडी बहुत है, पर ये स्नोफॉल वाली बर्फ नहीं है, ये जमने वाली बर्फ है। ये जो पर ही ना पीछे में पहाड़ का नज़ारा देखो आप, देखो वाइट कैसे बर्फ की चादर बिछी हुई है पूरे पहाड़ों पर। भाई है ना कमाल की चीज। बिल्कुल ऐसा ना सिर्फ आपको यहीं दिख सकता है, बाबा के चरणों में, केदारनाथ में। और एक अच्छी बात और भी है, बाबा की पालकी की मैं बात कर रहा था ना आपसे, तो बाबा की पालकी जस्ट आने वाली है, आपको अच्छे से दर्शन कराएगा बाबा की पालकी के। आज वो दिन है जब बाबा की पालकी 6 महीने के लिए अपने केदारनाथ धाम में जाके विराजमान हो जाएगी, और उसके बाद 6 महीने बाद जब कपाट बंद हो गए ना, तो ये वापस वहाँ से हटा ली जाएगी। भाई बाबा की डोली पर अभी कुछ भरोसा की जा रही है इस हेलीकॉप्टर से, तो भाई देखने लायक दृश्य है। अद्भुत। तो पीछे में आ चुकी है बाबा की डोली, तो अभी आपको कवरेज कराते हैं इसका और दर्शन कराते हैं बाबा की डोली का। तो चलिए चलते हैं अभी फिलहाल ऊपर, क्योंकि हमने मारा अभी शॉर्टकट आपको बाबा की डोली दिखाने के लिए। तो ये बाबा की डोली हमारे पास आप पहुंची है सीधा केदारनाथ धाम में अपने मंदिर में विराजमान होने के लिए। तो भाई दर्शन करते हैं बाबा की डोली के। महादेव बोल भाई। तो भाई ये है ग्लेशियर जो बाबा केदारनाथ के द्वार पर जाने का मेन मुख्य मार्ग है, और इसको ना फिलहाल बाबा की डोली के लिए साफ किया गया है, तो इससे आने जाने का जो रास्ता है वो बाधित ना हो। ये देख सकते हो आप बर्फ, ये ब्लैक आइस है पूरी नीचे। भाई मैं पहले भी केदारनाथ 2 या 3 बार आ चुका हूँ, लेकिन केदारनाथ के अंदर इतनी ज़्यादा बर्फबारी मैं पहली बार देख रहा हूँ। और तो और बर्फबारी होने की वजह से भी ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, और मैं देख रहा हूँ जो साधु है, जो संत है, जो ऊपर केदारनाथ बाबा के द्वार पर जा रहे हैं, वो ना नंगे पैर आ रहे हैं, है ना, और बहुत कम कपड़ों, हमेशा से नंगे पैर आते हैं और बहुत कम कपड़ों का यूज़ करें। तो भाई मैं सोच रहा हूँ हम लोग तो इतने गर्म कपड़े पहनने के वो बावजूद एक सनातनी है, और मतलब मेनली उनको कॉस्ट्यूम नहीं आना पड़ता, मतलब जो होती है सनातनी की ड्रेस होती है, लाइक धोती और एक गमछा, ठीक है, उसी में ही आना पड़ता है। तो ये एक धर्म पारंपरिक तरीका है आने का। तो भाई इनके लिए तो सैल्यूट है, और बाकी हम लोगों को ना इनसे कुछ सीखना चाहिए। हमने इतने कपड़े पहने हैं, बार बार इसको निकालता हूँ और इसको पहनता हूँ। देखो कहाँ तक सफेद बर्फ की चादर फैली हुई है, देखो। ये 2013 से पहले
जो केदारनाथ जी जाने का मेन रास्ता था वो उधर से था। देखो वो नीचे आपको सामने भी दिखाई दे रहा है वो रास्ता, वो पूरा रास्ता इधर से होकर केदारनाथ जी जाता था। लेकिन जब से आपदा आई है ना, आपदा के बाद से वो रूट तो बेकार हो गया पूरी तरह से, लेकिन उसके बाद में एक नया रूट बनाया गया जो रूट था इस तरफ से। तो ये रूट जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं ये लगभग 5 किलोमीटर फालतू पड़ता है उस रूट के मुकाबले। वो पहले लगभग 16 किलोमीटर हुआ करता था और ये अभी पड़ता है 20 किलोमीटर से ऊपर में। तो भाई कहीं ना ये पैदल चलने वालों के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हुआ, क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगता है, ज़्यादा पैदल चलने वालों के लिए भी क्या, घोड़ों के लिए भी क्या, सभी के लिए, घोड़ों के लिए भी, पशुओं के लिए, या जिस भी तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन सभी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई जो 2013 वाला पल था ना भाई, वो बड़ा, उस पल ने ना बड़े सदमे दिए लोग। बहुत से लोगों ने अपने मिलने जुलने वालों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, पता नहीं किस को। अभी अपने साथ है अपने रोहित पहाड़ी भाई, जिनको देख देख के ना मैं मोटिवेट होता हूँ, उनकी सभी वीडियो में देखता हूँ। और भाई ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे अपने रोहित भाई यहाँ देखने को मिले, और भाई देख के ना दिल खुश हो गया। तो भाई 2 शब्द मैं रोहित भाई से कहना चाहूँगा। क्या कहेंगे रोहित भाई? भैया सभी लोगों को पहले तो रोहित पहाड़ी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और दूसरी बात भाई, आज हम जहाँ भी पहुँचे ना वो केदार बाबा की वजह से, क्योंकि मेरी लाइफ का पहला ब्लॉग केदारनाथ है। बिल्कुल बिल्कुल। और नेक्स्ट टाइम जब मैं केदारनाथ आया तो मुझे मिल गई आपकी मित्र सोनिया, और हमारे ब्लॉग वायरल होने शुरू हो गए, और अचानक से 1 साल के अंदर 3 लाख सब्सक्राइबर का सिलसिला हो गया। तो भाई जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई के चैनल को देख रहे हैं, भाई बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो, क्योंकि भाई इतना समय लगता है, इतना समय हाँ, एक क्लिक करने में। नीचे दिख रहा है लाल वाला बटन, दबा दो, बाकी हम जा रहे हैं केदार बाबा। बटन भी सफेद हो गया इस बर्फ की चादर की हाँ, तरह। आज तो सफेद हो गया है भाई। बाकी आपको कराते हैं केदार बाबा के दर्शन। हर हर महादेव, जय केदार। जय केदार। तो भाई फाइनली हम लोग आ पहुंचे अभी केदारनाथ जी, और वो सामने में ना केदारनाथ जी है, इन्हीं बिल्डिंगों के बीच में मुझे चोटी दिखाई दे रही केदारनाथ जी धाम की। और भाई चारों तरफ आप देखो क्या नज़ारा है भाई यहाँ का। भाई यहाँ आना ना, केदारनाथ बाबा ने जो बुलावा भेजा था ना, हमने आके यहाँ पर ठीक किया, क्योंकि बाबा का बुलावा ऐसे नहीं आता, कुछ तो रीजन था जो हमें बुलाया। लग रहा है बिल्कुल स्वर्ग सा। और देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पर ना अभी लगभग -5, 6, लगभग 7 के आसपास टेम्परेचर है, और ये पानी की झील है, और आपको दिखाई दे रही होगी कि ये जम चुकी है अभी पूरी तरह से। देखो दिखाई दे रही है ना, ये पूरी तरह से जम चुकी है। तो भाई लगभग -7 के करीब अभी यहाँ पर टेम्परेचर है। भाई मैं हूँ अभी केदारनाथ के अंदर, मैं जस्ट अभी भी पहुँचा हूँ, और ये मेरे पीछे में है केदारनाथ जी का एक हेलीपैड। तो जो फाटा से हेलीकॉप्टर की जो सेवा चलती है वो सीधा लोगों को यहीं पर उतारती है। भाई स्नोफॉल हो रहा है अभी, अभी आप देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना आपको स्नोफॉल। मैं दिखाता हूँ आपको। अरे आजा यार, अभी ना छोटा है स्नोफॉल, ये देखो ये हो रहा है स्नोफॉल। अभी आगे ना ये मे भी बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ना इतना भी नहीं था, बहुत छोटा छोटा आ रहा था। तो अभी हो सकता है कि स्नोफॉल और भी ज़्यादा तेज हो जाए, क्योंकि कल भी यात्रा रोक दी गई थी तेज स्नोफॉल की वजह से। लो जी, जिस पल के लिए इंतजार किया है और इतनी मेहनत की है भाई, पीछे दर्शन कर लो, बाबा केदारनाथ उधर बैठे हैं, लेकिन अब तो आपको वही, ठीक है ना। भाई सुबह के 4 बजे से इसीलिए चले थे कि यहाँ पर सही टाइम पर आ जाए, और भाई पिछली बार की तरह ना इस बार हमारे साथ पंगा नहीं हुआ, और ठीक हम 2:30 या 3 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँच चुके हैं। भाई मन को बड़ी तसल्ली है, और मंदिर को ना दूर से देखते ही रोंगटे खड़े हो चुके हैं अपने। मंदिर को ना पूरी तरह से सजा दिया गया अभी सुबह, क्योंकि कपाट खुलने हैं, पूजा अर्चना होनी है सुबह। 6 महीने के लिए कपाट खुलेंगे। भाई
भाई बाबा के मंदिर को ना पूरी तरह से सजा दिया गया है अभी फूलों से। पूरी तैयारियां चल रही है अभी जोरों शोरों से। देखो कितना सुंदर दृश्य है अभी यहाँ का, सज रहा है ना। अभी बचा हुआ है अभी, तो ये आज शाम तक ना कंप्लीट हो जाएगा। और मंदिर कल से तैयार होगा खुलने के लिए। कपाट पूरे 6 महीने के लिए खुलेंगे और दर्शन पूरे 6 महीने तक होंगे। और यहाँ पर प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है मैनेजमेंट को लेकर कि इस तरह से व्यवस्था बनानी है। श्रद्धालु जब आएंगे इतनी बड़ी संख्या में तो उनका कैसे व्यवस्था उनकी बनानी है और कैसे उनको दर्शन कराने हैं। तो भाई अभी फिलहाल हम कर रहे हैं अपने रहने की व्यवस्था रात में, क्योंकि बर्फबारी होने की पूरी संभावना है। तो हम जो कैंप लाए हैं उन कैंपों को हम यहीं पर लगा रहे हैं। यहीं पर और भी लोगों के कैंप लगे हुए हैं, तो अपना कैंप भी हम यहीं पर डालने वाले हैं। ये है हमारे सामने में भीमशिला, वो सामने है हमारा केदार जी का मंदिर, और ठीक इसी के पीछे हम लगा चुके हैं अपने कैंप। और भाई 2 कैंप अपने हैं, एक ये और एक ये। दोनों में ना हमने बिल्कुल सारा सामान सेट कर लिया है, गद्दे वद्दे बिछाकर, पूरा ऊपर से पॉलीथीन वगैरह डालकर, जिससे कि बरसात हो या बर्फ पड़ती है तो उससे कोई फर्क ना पड़े। और भीमशिला को भी सजाना शुरू कर दिया है। पूजा की तैयारी थी और सजाने का काम था, वो लगभग पूरा हो चुका है। अभी मंदिर पूरा सज चुका है। देखो सामने से देखो। भैरव जी का पूजन अर्चन होगा अंदर मंदिर में। भाई जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ना, वैसे वैसे कैंपों की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। देखो जब हम आए थे कितने कैंप थे और अभी यहाँ पर कितने कैंप है। भाई अंदर में लेटे हुए हैं अंकित और अमन। तो भाई अभी हम आ गए अपने कैंप के अंदर, और कैंप के अंदर का हाल कुछ ऐसा है। उधर में हमारे बैग सामान जो भी हम लाए थे, अपने शूज सब कुछ पड़े हैं। 2 जने आ सकते हैं। अभी 2 जने और भी आ सकते हैं इसमें, क्योंकि काफ़ी बड़ा कैंप है। तो अभी हमने अपना स्लीपिंग बैग खोल लिया है। ये स्लीपिंग बैग है, इसके अंदर ना 3 बंदे आराम से आ जाते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, अभी हम करेंगे लगभग 1-1.5 घंटा आराम, और जैसा भी होगा वो कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो भाई अभी करते हैं हम थोड़ा आराम।